नमस्कार, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, गंगा, गंडक, पुनपुन और निरंजना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंजना नदी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है, क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? यानी कि हर्षवर्धन की पहले राजधानी थानेश्वर थी, बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया था, कन्नौज। और ध्यान दीजिएगा, कालांतर में हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, राष्ट्रकूटों और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य, जिसमें अंतिम रूप से जीत गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मराठा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। देखिए, हमारी जितनी भी प्रैक्टिस सेट होती है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हर क्वेश्चन में आपको जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी बताने का प्रयास करते हैं, ताकि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी और बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था और 1911 में ही भारत की राजधानी, या कह लीजिए ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, जबकि विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जिंग के समय हुआ था। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली राजधानी बनी है 1912 में, लेकिन निर्णय हो गया था 1911 में ही। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 19 प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान ये देना है कि जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था, तो इस समय प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले द्वैध शासन 1765 ईस्वी में बंगाल में शुरू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। ये सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा कोरिलेट करके देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें ये चारों ही प्रावधान इसके अंतर्गत हैं, यानी संघीय बैंक की स्थापना भी, शक्ति का विभाजन भी, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, 1919 में लागू किया गया था, 1935 अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया।
प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है या कौन सा था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी ये सभी 1935 प्रावधान के अंतर्गत है या 1935 अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक फैक्ट आप और देख लीजिएगा, जब 1920 में या 1919 से कह लीजिए खिलाफत आंदोलन से शुरुआत से लेकर के 1920 से असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये आंदोलन 1922 तक चला था। 1922 में क्यों समाप्त हुआ? तो चौरी चौरा जनाक्रोश की वजह से। अब उसको चौरी चौरा कांड नहीं बोला जाता है, बल्कि उसका नाम बदल करके चौरी चौरा जनाक्रोश कर दिया गया है। जब यह आंदोलन समाप्त हो गया तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। इसमें एक मेंबर सुभाष चंद्र बोस जी भी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया कुछ एग्जाम्स में, तो इसको भी आप जानते रहिए। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? 1919 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने हिंदू और मुसलमान एकता के तौर पर, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए उन्होंने इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? अगर आप बताओ तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। दिन में तापमान अत्यंत अधिक और रात में तापमान गिर जाता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है और दिन में जो है असहनीय भीषण गर्मी या तापमान ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को कुल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। अगर आप भारत का टाइम जोन देखते होंगे तो कैसे लिखते हैं, 5, 30 और यहाँ पर GMT ऐसे आप देखते होंगे, यानी ग्रीन मीन विच टाइम। इसको यहाँ पर हमने 0 डिग्री कर लिया देशांतर। फिर जब भारत में आते हैं तो भारत का जो माध्य समय रेखा है 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो इस तरह से अगर आप टोटल देखेंगे तो 5.5 घंटा, चूँकि भारत पूर्वी देशांतर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, तो इसलिए इसको हम प्लस लिखते हैं, मतलब 5.5 घंटा भारत आगे है और भारत का समय पाकिस्तान से आधे घंटे आगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था विकास दल अधिकारी की परीक्षा में, UPSSC की ही। इसको भी आप जानते रहिएगा, भारत का समय पाकिस्तान से आधे घंटे आगे है और ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, प्रवसन, मृत्यु, जन्म, ये सभी प्रभावित करते हैं या ये सभी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, लेकिन रुग्णता नहीं है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। लक्षद्वीप की राजधानी, तो आसान सा प्रश्न है, कावारत्ती। और यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है मुख्य रूप से? तो जो भाषा केरल में बोली जाती है, यानी मलयालम। अभी आप देखेंगे केरल जो राज्य है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में, केरल राज्य का नाम बदल करके केरलम करने के लिए। केंद्र सरकार अब उसको संविधान में संशोधन करेंगे उसके लिए, तो फिर वो नाम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही नहीं, संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है और सभी भाषाओं में केरल का नाम केरलम करना होगा। ये सभी आग्रह किया गया है उस प्रस्ताव में केरल राज्य के द्वारा, केरल राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो करंट का क्वेश्चन, इसको भी आप जानते रहिए। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत हुई थी, 51 से लेकर के 56 तक। दूसरी 56 से लेकर के 61 तक। इसके बाद तीसरी 61 से लेकर के 66 तक और 1966 से लेकर के 69 तक योजना अवकाश। फिर 69 से वापस चौथी पंचवर्षीय योजना, 69 से 74,
उसके बाद 5वीं 74 से 79, तो 5वीं को समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया था। 78 में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आ गई थी और उन्होंने रोलिंग प्लान, अनवरत प्लान लागू किया गया था। फिर 1980 में सरकार बदली, दोबारा से नई पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 1980 से 85 5वीं, फिर 85 से 90 6वीं, फिर 90 से 92 तक कोई योजना नहीं, फिर 92 से 97, इसी तरह से 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12 और 12 से 17 जो लास्ट वाली, जो 12वीं थी, जिसको समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर 2014 में घोषणा कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया था। तो ये सभी फैक्ट आप जानते रहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। निम्न में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, निजी क्षेत्र। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अभी जो भी वीडियो है छोटे छोटे आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा ली जाए और एक से अधिक सेक्शन से प्रश्नों को लिया जाए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।